अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन एंड गार्डन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों का सीज़न आ गया है और गर्मियों के सीज़न में अक्सर औकात जो बागबान हजरात जो गार्डनिंग का शौक़ करते हैं दोस्तों, ये जो 2 माह हैं जून और जुलाई का महीना, ये अक्सर जो है बागबानों के लिए जो गार्डनिंग का शौक़ करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल के दिन होते हैं, क्योंकि इन दिनों में प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी लाहौर में जो दिन का टेम्परेचर होता है तकरीबन आप कह लें 46 47 और जो फील होती है वो 50 डिग्री सेल्सियस की होती है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में हम अपने प्लांट्स को किस तरह बचा सकते हैं, हम अपने प्लांट्स की केयर किस तरह कर सकते हैं गर्मी के सीज़न में, आज की वीडियो का टॉपिक ये है। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, गर्मियों के सीज़न में आपने सबसे पहला जो काम करना है, एक तो आपने जो है अपने प्लांट्स को गैदरिंग में रखना है बना के। यानी ये देखें आप, ये जिस तरह का आपको बेड नज़र आ रहा है, सारे प्लांट एक दूसरे के साथ साथ पड़े हुए हैं। तो इस तरह आपने अपने प्लांट्स को अरेंज करना है, चाहे वो आउटडोर प्लांट्स हैं चाहे वो इंडोर प्लांट्स हैं। इस तरह रखने से फ़ायदा क्या होगा, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखें जी आप, ये बेड नज़र आ रहा होगा आपको, ये फाइकस के प्लांट्स पड़े हुए हैं। तो इस तरह रखने से सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको पानी लगाने में आसानी होती है। ठीक है जी, जब आप पानी लगाते हैं तो पानी जो है वो पॉट को भी लगता है, सॉइल को भी लगता है, और जब आप शावर करते हैं तो जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के पत्ते भी जो हैं वो अच्छे से वेट हो जाते हैं, जो कि ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जितनी ह्यूमिडिटी होगी उतना ही आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब प्लांट्स एक दूसरे के साथ टच होते हैं, उनके पत्ते दूसरे प्लांट्स के पत्तों के साथ टच होते हैं, ब्रांचेज एक दूसरे से टच होती हैं, तो एक ह्यूमिडिटी वाला इन्वायरमेंट पैदा होता है, यानी हबस वाला इन्वायरमेंट जो है पैदा होता है, नमी वाला इन्वायरमेंट पैदा होता है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट जो है प्लांट्स के लिए बहुत सूटेबल होता है, प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती है। आपने देखा होगा अक्सर कराची में जितने भी हम प्लांट्स लगाते हैं, कराची का वेदर इस तरह का है, नमी वाला एरिया है, जितने भी हम प्लांट्स लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होती है। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि वहाँ पे समुंदर है, समुंदर पे जब हवाएं चलती हैं तो पानी अपने साथ लेके आती हैं, और हवा में जो है बहुत ज़्यादा नमी होती है कराची में, जिसकी वजह से जितने भी प्लांट्स वहाँ पे लगाए जाते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से बढ़ती रहती है। दूसरी मेन बात कि आपने अपने प्लांट्स को रखना है जी शेडी एरिया में, चाहे वो आउटडोर प्लांट्स हैं चाहे वो इंडोर प्लांट्स हैं। जितने भी आउटडोर प्लांट्स भी हैं आप उनको थोड़ा सा शेड वाले एरिया में रख लें, यानी किसी दरख्त के साए के नीचे रख लें, या वो ग्रीन नेट आपको नज़र आ रही हो, ग्रीन नेट के नीचे रख लें। एक ग्रीन नेट ये लगी है, यानी इस तरह की कोई ग्रीन नेट लगा लें, उसके नीचे रख लें। नहीं तो आप जो है किसी भी शेडी एरिया में किसी दरख्त के साए के नीचे अपने प्लांट्स को रखें, ताकि उसके ऊपर बर्निंग ना आए। बर्निंग क्या होती है, ये देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा बैंगन का एक प्लांट है और डायरेक्ट सनलाइट में रखने की वजह से इसके पत्तों का ये हाल हो गया। तो आप देख सकते हैं पत्ते पीला होना स्टार्ट हो जाते हैं, और देखते ही देखते 1 या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर पत्ते इसके बिल्कुल, ये देखें जी, इस तरह के हो जाते हैं और पत्ते वेस्ट हो जाते हैं। अगर हम इसका इलाज ना करें तो हमारा पूरा का पूरा प्लांट ही जो है वो डेड हो सकता है। तो आपने अपने प्लांट्स को जो है गर्मी के सीज़न में, ये 2 माह ही मुश्किल होते हैं, तो 2 माह आप जो है कोशिश करें कि अपने प्लांट्स की अच्छे से केयर करें। केयर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों पे आप अमल करके अपने जितने भी प्लांट्स हैं उन सब को इस शदीद गर्मी से बचा सकते हैं। दोस्तों, ये जो माहौल इतना गर्म हो गया, ये हमारी ही नाअहली है, और हम जो दरख्त काटते जा रहे हैं दरख्त लगाने की बजाय, ये उसी का नतीजा है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ, ताकि ये जो आबो हवा हमें फ़ेस करनी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्म आबो हवा जो कि हमारे लिए भी नुकसानदेह है, हमारे प्लांट्स के लिए भी नुकसानदेह है, तो इसको हम ठीक किस तरह कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्लांट्स लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं, ताकि क्लाइमेट हमारा चेंज हो सके। जी तो दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं जी फर्टिलाइज़र के बारे में कि गर्मियों के सीज़न में आप कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और कितना देना है। उसके बाद जो एंड वाली टिप है वो है वाटरिंग के बारे में, और उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो अपनी एंड करेंगे। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। जो प्लांट को फर्टिलाइज़र चाहिए, यानी गर्मी के सीज़न में जो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं उनको फर्टिलाइज़र हमें देना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। तो हम उनको जो है कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, तो आपने उनको फर्टिलाइज़र देना है जी जो बिल्कुल ठंडा हो। जी तो दोस्तों, गर्मी के सीज़न में प्लांट्स के लिए जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है जी हमारा फुली डिकम्पोज लीफ कंपोस्ट, यानी पत्तों की खाद, जो कि हम खुद रेडी करते हैं। ये आप देखें जी, नर्सरी के जितने भी पत्ते उतरते हैं दरख्तों से या प्लांट से, उनको हम जो है वो एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और फर्दर उनको सेपरेट करते हैं। जो ब्रांचेस हैं उनको लैदा कर दिया जाता है, और जो लीव्स हैं उनको लैदा करके उनकी लीफ कंपोस्ट बना ली जाती है। तो
लीफ कंपोस्ट जो है बहुत आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं। सिर्फ आपने पत्ते इकट्ठे करने हैं, उनको एक जगह पे आपने बस रख देना है। टाइम टू टाइम उसके ऊपर पानी का शावर करें, 4 से 5 दिन के बाद उसको उल्टाएं और फिर पानी का शावर करें। इस तरह करते करते तकरीबन 1 या मैक्सिमम 1.5 माह के अंदर आपकी फुली डिकम्पोज लीफ कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद आप घर पे रेडी कर सकते हैं। तो ये आप अपने प्लांट्स में डालें। गर्मी के सीज़न में तो इंशाल्लाह आपके प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ भी करते रहेंगे और उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ये खाद जो है वो बहुत ज़्यादा पानी लगने के बाद तैयार होती है और इसके अंदर जितनी भी गर्मी होती है, जितनी भी हीट होती है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसको हम जो है ठंडी खाद भी कहते हैं। तो ये आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं गर्मी के सीज़न में। लेकिन क्वांटिटी के बारे में अब आपको बता दूं, क्वांटिटी इसकी भी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। जितना आपके प्लांट का साइज़ है, जितना आपके पॉट का साइज़ है, उस हिसाब से आप जो है लीफ कंपोस्ट अपने प्लांट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, अब बारी है जी सबसे इम्पोर्टेंट टिप की और लास्ट टिप की, जो कि है वाटरिंग। वाटरिंग आपने किस टाइम करनी है और कब कब आपने अपने प्लांट्स को पानी देना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जी तो दोस्तों, पानी लगाने का जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो 2 टाइम है। 2 टाइम आप अपने प्लांट्स को जो है वो अच्छे से पानी लगा सकते हैं। एक जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम सूरज निकलने से पहले, और एक शाम का टाइम सूरज जब ग्रूब हो रहा हो, जब गर्मी की तपिश जो है वो कम हो जाती है। अगर हम दोपहर के टाइम अपने प्लांट्स को पानी लगाएंगे तो फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होगा। तो नुकसान क्यों होगा, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जी तो दोस्तों, ये हमारे कुछ प्लांट्स पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर हम इनको दोपहर में अगर पानी लगाते हैं तो नुकसान क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है। आप लोगों ने तो घर पे रखे होते हैं प्लांट्स या छत पे रखे होते हैं, तो नीचे भी जो है वो फ़र्श होता है, फ़र्श के ऊपर पॉट्स वगैरह रखे होते हैं, तो फ़र्श भी गर्म होता है, पॉट भी गर्म होता है, मिट्टी भी गर्म होती है और प्लांट के लीव्स भी जो है वो गर्म होते हैं। अगर उस टाइम हम इसको पानी दे देते हैं तो पानी जो है वो नुकसान करेगा हमारे प्लांट के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो गर्म होती हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर पॉट, मिट्टी, प्लांट के लीव्स और नीचे वाली सरफेस एरिया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो धूप लगने की वजह से गर्म हुई होती हैं। तो आप कोशिश ये करें अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम अपने प्लांट्स को पानी लगाएं और अच्छे से पानी लगाएं, भर भर के पानी लगाएं। इसके लीव्स को भी पानी लगाएं, ब्रांचेस को भी पानी लगाएं और पॉट में जितनी जगह है ऊपर, आप देखें पॉट में जितनी जगह है उसको आप कोशिश करें कि हर प्लांट को भर दिया जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और प्लांट हमारे स्ट्रेस में ना चले जाएं। इसलिए आप अपने प्लांट्स को अच्छे से 2 टाइम लाजमी पानी लगाया करें। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि हम गर्मी के सीज़न में अपने प्लांट्स की केयर किस तरह कर सकते हैं। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।